सद्गुरु कबीर कहते हैं, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि इस धरती पर जब से इंसान जन्म लेता है, शरीर और संसार के लिए तो बहुत प्रयत्न करता है, बहुत कोशिशें करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करता जिससे इस जीवन, इस जन्म के बाद भी उसे पुण्यों का फल मिल सके। वो सारा काम वही करता है जो इस जन्म में भी रोता है और आगे भी न जाने ऐसी ऐसी खानियों में जाना पड़ेगा जहाँ सिर्फ रोना है, सिर्फ दुख है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, कोशिश करना इसी जीवन में, इन्हीं श्वासों के साथ कुछ धर्म की भी कमाई कर लेना, कुछ परमार्थ की भी कमाई कर लेना, क्योंकि यही सच्चा साथी है। बाकी सारी चीज़ें जो कुछ भी कर रहे हो उस शरीर के मिटने के साथ ही यहीं रुक जाएगा, यहीं मिट जाएगा। और जो पाप की कमाई कमा रहे हो, जो अधर्म की कमाई कमा रहे हो, वो फिर इस जन्म में तो पीड़ा देंगे ही, आगे भी वो पीड़ा ही पीड़ा देंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर इशारा करते हैं, इन संपूर्ण मनुष्य को जागृत करते हैं कि बने जो कुछ भी धर्म कर लो यही एक साथ जाएगा। साहब कहते हैं, गया अवसर न फिर तेरे, अगर यह मनुष्य शरीर का अवसर चला गया तो यह फिर दोबारा हाथ नहीं आने वाला। जब तक शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, ताकत है, ये धर्म का, परमार्थ का, पुण्य का काम कर लेना। जिस दिन शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी, सांसें तो रहेगी, प्राण वायु तो रहेगा, लेकिन शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी, कोई धर्म का, परमार्थ का, पुण्य का, भक्ति का, सेवा का काम नहीं कर सकोगे। और जिस जीवन से, जिस शरीर से तुम पुण्य का कोई काम ना कर सको, जिस शरीर से तुम धर्म का, परमार्थ का, सेवा का कोई काम ना कर सको, वो शरीर तो व्यर्थ ही हुआ। क्योंकि अंत में तो ये शरीर मुट्ठी भर राख हो ही जाएगा। फिर तुमने किया ही क्या? ये शरीर रहते ऐसा दुर्लभ काम कर लो। दुर्लभ इसलिए क्योंकि सत्य का, धर्म का, परमार्थ का, पुण्य का जो काम है वो दुर्लभ ही है। सुलभ तो ये संसार का काम है। जो भी आदमी कर रहा है छल, प्रपंच, माया, मोह, लड़ाई झगड़ा, वैमनस्य, उठा पटक, हाय हत्या, चारों ओर इसी का पसारा है। और ये जो कुछ भी इंसान कर रहा है ये तो सदा से सुलभ है। ये तो मन करना ही चाहता है, मन तो इसी में ले जाना ही चाहता है। लेकिन जब हम धर्म में लगते हैं जो कि दुर्लभ होता है, जब हम परमार्थ में लगते हैं जो कि दुर्लभ है, तो यहाँ मन थोड़ा सा ठिठकता है, भटकता है, रुकता है। मन इसमें जाने से घबराता है। लेकिन सच तो ये है कि जब मन इसमें लग जाता है तो जो परम शांति, जो परमानंद यहाँ है, धर्म में, प्रेम में, सत्य में, सेवा में, वो फिर कहीं नहीं है। और यही कर्म हमें सदा साथ देते हैं। साहब ने कहा, दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। पागलों की भांति माया का दीवाना बन करके अपना सारा समय खो रहा है। कहीं खेत, कहीं दुनिया, कहीं दारी, कहीं ज़मीन, कहीं पत्नी, कहीं बच्चे, कहीं पड़ोसी, कहीं नौकरी, इसी में हम अपना सारा समय खो देते हैं। संत ये नहीं कहते कि आप खाना नहीं खाओ, संत ये नहीं कहते कि आप भोजन ना करो, आप मेहनत ना करो, आप परिवार का देखभाल ना करो, आप समाज के हित का कोई काम ना करो। लेकिन संत ये कहते हैं कि धर्म परायण होकर, सत्य के प्रति जागरूक होकर, प्रेम में उतरकर ये सारे काम करो, भवसागर से पार हो जाओगे। साहब ने कहा कि जो मौत जिस दिन आ जाएगी, जिस दिन मृत्यु सामने खड़ी होगी,
और तुम चाहोगे कि हम लाखों का बंडल उसे पकड़ा दें, करोड़ों रुपया उसके हाथ में दे दें और हमें एक पल की मोहलत मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े धनपति भी अगर ये चाहें कि मैं मृत्यु आते ही करोड़ों अरबों की दौलत हाथ में दे दूंगा और मुझे कुछ समय मिल जाएगा, साहब ने कहा ये संभव नहीं है। दुनिया में धन से सब कुछ संभव है, लेकिन धन से न धर्म हो सकता है, न धन से मृत्यु को जीता जा सकता है। मन जब पवित्र होगा तो ही धर्म हो सकता है। मन गंदा हो तो धर्म करके भी आदमी अधर्म कर लेता है, और मन पवित्र हो तो वो धनी हो ना हो वो धर्म कर लेता है। लेकिन यदि मन पवित्र है और धन भी पास है तो और सोने पे सुहागा है। साहब ने कहा आपके पास कितनी भी दौलत है, अगर मृत्यु आ जाए कोई उपाय नहीं। मृत्यु के सामने सबको नतमस्तक होना ही पड़ता है। ये जीवन इतना नश्वर है, इतना क्षणभंगुर है, फिर भी हम सपने न जाने कितने बड़े बड़े देखते हैं। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी उपलब्धियां संसार की हम देखते हैं, लेकिन कभी एक क्षण को अपनी ओर निहार कर यह नहीं सोचते कि जिस हेतु से यह मनुष्य शरीर मिला है, जिस हेतु से यह मानव तन हमें मिला है, वो काम हम कर ही नहीं रहे। जो कल्याण का काम हमें करना है, जो मोक्ष का काम हमें करना है, जिस परम साधना को प्राप्त करके हमें भवसागर से पार होना है, वो काम हम करते ही नहीं हैं। साहब ने कहा जिस दिन मौत आएगी गर्दन पकड़ करके लेके चली जाएगी। सारी अकड़, सारे अहंकार यहीं रह जाएगा। बड़े बड़े आतताइयों का अहंकार इसी मिट्टी में मिल गया, बड़े बड़े घमंडियों का घमंड इसी मिट्टी में मिल गया। हमारा और आपका भी घमंड एक दिन मिल जाएगा, मृत्यु से मिट्टी में मिला देगी। शरीर का क्या अहंकार करना, शरीर का क्या घमंड करना, जो हड्डी से बना है, जो खून पीऊ पसीना भरा है, जिसमें गंदगी का ही सब कुछ भरा है, पूरा शरीर जिसमें सिर्फ गंदगी ही गंदगी है, उस शरीर का क्या घमंड करना, और जो अस्थाई भी नहीं है, जो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। साहब ने कहा यमराज आएगा, मौत आएगी और तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। ये जितने परिवार हैं, जितने रिश्ते नाते हैं, ये कोई सहायक नहीं होगा। जिस दिन प्राण निकलेगा, ये तुम जिसे अपना कहते हो, बेटा कहते हो, वही तुम्हें घर से निकाल देगा। वो कुछ दिन तुम्हारे लिए रोएंगे, लेकिन रोते रोते ही सही तुम्हें घर से बाहर कर देंगे और जितना जल्दी हो सके मरघट पहुंचा देंगे। और तुम्हारे पड़ोसी तो और मदद करेंगे कि जितना जल्दी हो इसको मरघट पहुंचा दो, और मरघट में तुम्हारा ही बेटा मुख में आग डालकर तुम्हें जला देंगे। यही तो सच्चाई है जीवन की, यही तो सत्यता है इस जीवन की, और इसी पर तुम अहंकार कर रहे हो। साहब ने कहा अहंकार मत करना, जो बन सके वो धर्म का काम कर लेना, बन सके किसी के आँखों का आंसू पोंछ देना, बन सके तो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना, बन सके तो किसी प्यासे को पानी पिला देना, बन सके तो किसी भूखे को भोजन दे देना, बन सके तो किसी लाचार का सहारा बन जाना, बन सके तो किसी संत गुरुजनों की सेवा कर लेना, धर्म का काम कर लेना। अगर ये कर लिया तो समझना तुमने जीवन में वो धन कमा लिया जो धन तुम्हें सदा साथ देंगे। इसलिए सावधान होकर जीवन जीना है। ना जाने कब, किस घड़ी, किस मुकाम पर, किस कदम पर मृत्यु आकर खड़ी हो जाए और हमें पता चले कि वो काम हमने किया ही नहीं, वो धर्म का काम, वो पुण्य परमार्थ का काम, वो सेवा का काम तो हमने किया ही नहीं, और मृत्यु आ गई। संसार को जोड़ने में सारा वक्त चला गया, संसार को समेटने में सारा समय चला गया। साहब ने कहा कहीं कबीर तुम्हें समझाई तो कहना मान ले मेरे भाई। कितने प्यार भरे शब्दों में साहब कहते हैं, मीठे शब्दों में, कि मैं तुम्हें समझा कर कह रहा हूँ, ए मेरे भाई, ए मेरे मित्र, मेरी बात मान लो, मेरी बात समझ लो कि जिस माया में तुम भूले हो,
जो माया तुम्हें सब कुछ ठीक ठीक दिखा रही है, जो संसार तुम्हें पवित्रतम लग रहा है, जो संसार तुम्हें सुखदाई लग रहा है, ए भाई मेरी बात मान लो, समझ लो। अगर नहीं माना तो जो अकड़ है, जो ठकुराई है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। वो सारी अकड़ मिट्टी में मिल जाएगी और ये शरीर, ये जीवन वृथा में गंवा देगा। ये जीवन तुम यूं ही गंवा दोगे, जिस हेतु से यह जीवन मिला वो काम नहीं कर सकोगे। इसलिए सजग रहो, सावधान रहो, सतत प्रयत्नशील रहो अपने धर्म के पथ पर, अपने कर्म के पथ पर। यही जीवन की उपलब्धि होगी, क्योंकि जिस जीवन में भक्ति है, सत्य है, सेवा है, धर्म है, वही जीवन विजयी है। वरना तो यहाँ सब हार कर जा रहे हैं। तुम बाहर जितनी भी उपलब्धियाँ हासिल कर लो, तुम बाहर जितने भी सफलताएं प्राप्त कर लो, वो सब शरीर के साथ ही यहीं राख हो जाना है। लेकिन जो तुम आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, वैचारिक रूप से जो उपलब्धियां हासिल करोगे, जिन उपलब्धियों में सत्य समाहित होगा, प्रेम समाहित होगा, बल्कि यूं कहें कि जो प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, क्षमाशील, संतोष के द्वारा जो उपलब्धियां तुम प्राप्त करोगे, वो सत्य की उपलब्धि, वो प्रेम की, वो धर्म की उपलब्धि, वो कभी मिटेगा नहीं। शरीर भले मिट जाए पर वो सदैव जीवन में बना रहेगा। इसलिए तन से काम, मन से राम, कहीं कबीर सरै दो काम। बस।